Hello students, welcome to my VRStudy YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 5th and this is the lesson number 6, The Mighty Banyan. Okay, ये जो लेसन है वो एक ट्री के ऊपर है जो बनियान ट्री है. बनियान ट्री मीन्स जो बरगद का पेड़ होता है ना, उसको इंग्लिश में बनियान ट्री कहते हैं. तो वो मतलब उसके बारे में उसकी जो स्टोरी है वो इस लेसन में बताई गई है कि बनियान ट्री का किस तरीके से उसका यूज किया जाता है, वो कैसे ग्रो होता है ना, ये सारी चीजें. और माइटी का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही शूर, पराक्रमी, है ना, बहुत ही शूर ऐसा वो पेड़ होता है बनियान ट्री. तो हम इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं इस लेसन से. ओके, just as tall men are often the most gentle, so are big trees the most friendly. The banyan is probably the biggest and friendliest of all our trees. We don't see many banyan trees in our cities nowadays. इसमें ये बताया है कि जैसे जो बनियान ट्री जो है वो ज्यादातर मतलब जैसे कोई टॉल मेंस होते हैं, है ना, टॉल जैसे आदमी वगैरह होते हैं, है ना, जो जेंटल होते हैं, उसी की तरह एक बहुत ही बड़ा एक ट्री भी है जो बहुत ही फ्रेंडली ट्री है. ठीक है, और उसका नाम है बनियान ट्री, जो बहुत ही बिगेस्ट मतलब बहुत ही बड़ा होता है और सबसे मतलब हर ट्रीज में वो कैसा होता है, बहुत ही फ्रेंडली वो ट्री है, फ्रेंडलीस्ट ट्री है. ठीक है, मतलब सबके साथ वो फ्रेंडली वो रहता है. और इसमें बताया कि वी डोंट सी मेनी बनियान ट्रीज इन आवर सिटीज नाउअडेज. आज के दिनों में बनियान ट्री जो है वो हमें ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है ना, अपने शहरों में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं. लेकिन ये जो ट्रीज है वो बहुत ही कैसे होते हैं, मतलब बहुत ही प्लेंटी स्पेस में वो ग्रो होते हैं, मतलब बहुत ही कम स्पेस लगती है वो उस पेड़ को, बनियान ट्री को, और वो कम स्पेस में ही बहुत ही बड़ा ऐसे वो फैलता है, स्प्रेड होता है. अ फुल ग्रोन बनियान ट्री टेक्स अप स्पेस एज मच एज अ 3-stored बिल्डिंग. ये जो बनियान ट्री है वो पूरी तरह से जब ग्रो होता है तो मतलब थ्री मंजिल के जैसे वो बिल्डिंग के जैसे वो बनता है. मतलब यार पहले इतना ग्रो होता है, फर्स्ट है, उसके बाद जो ऊपर जाता है वो सेकंड और उसके ऊपर थर्ड, ऐसे वो मतलब एक के ऊपर एक इस तरह से वो ग्रो होता है, लंबा ऐसे बढ़ता है. Of course, many parks have banyan trees and almost every village has one. मतलब कई ऐसे पार्क में बनियान ट्री है और हर एक विलेज में कम से कम एक बनियान ट्री तो होता ही है ना, क्योंकि बनियान ट्री जो है उसकी हम पूजा भी करते हैं ना, वर्शिप करते हैं. गांव में जो लेडीज होते हैं वो वट वृक्ष भी कहते हैं उसको, है ना, वट सावित्री के दिन वो पूजा करते हैं, तो इसलिए उसको गॉड भी माना जाता है. ठीक है, तो इसलिए हर एक जगह पे, हर एक गांव में एक ना एक तो भी जो बरगद का पेड़ है, बनियान ट्री जो है वो हमेशा होता ही है. The banyan tree has aerial roots, that is, its branches drop the ground and take root again and send out more twisting, trailing branches. बनियान ट्रीज के जो रूट है वो बिल्कुल एयर से रिलेटेड होते हैं, मतलब हवा से रिलेटेड होते हैं वो. ठीक है, मतलब वो ऐसे हवा के थ्रू से जमीन में वो जाते हैं, और उनकी जो ब्रांचेस होते हैं, उसकी जो वो प्लांट्स के जो ब्रांचेस होते हैं वो भी ग्राउंड में मतलब अंदर वो ड्रॉप होते हैं और वहां से दूसरे रूट्स जो है वो फिर से ग्रो होते हैं, और वो जो ब्रांचेस होते हैं वो हमेशा हवा में डुलते रहते हैं. इन अ फ्यू इयर्स द बनियान ट्री लुक्स लाइक अ मिनी फॉरेस्ट. ये जो कई सालों बाद फिर ये बनियान ट्री जो है वो किसके तरह दिखने लगते हैं? छोटे जंगल की तरह, मिनी फॉरेस्ट की तरह. द एरियल रूट्स ऑफ द बनियान आर लाइक पिलर सपोर्टिंग अ ग्रेट पैलेस. ये जो बनियान ट्रीज के जो रूट्स है वो कैसे दिखते हैं? एक पिलर की तरह दिखते हैं, जो बहुत बड़े पैलेस को, एक बहुत बड़ा महल होता है, उसके जो पिलर होते हैं नीचे में, है ना, सेम उसके जैसे वो उसके पिलर मतलब उसका एक जो उसको पकड़ने वाला, उसको संभालने वाला जो नीचे का पार्ट होता है उस पिलर के जैसे वो दिखते हैं. The main trunk of the banyan is not very deeply rooted and that is why it needs to put out supporting roots. इस बनियान ट्री का जो ट्रंक होता है
मतलब जो खोड़ हम जिसे बोलते हैं वो ज्यादा डीपली नहीं होता है, इसलिए उसके जो रूट्स होते हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं जब भी उसको कोई जरूरत होती है। सो नेचुरली इट नीड्स प्लेंटी ऑफ स्पेस इन विच इट पुट्स आउट इट्स सपोर्टिंग रूट्स। और नेचुरली जो प्लेंटी स्पेस मतलब बहुत ही कम स्पेस की जरूरत होती है बनियान ट्री को ग्रो होने के लिए, और उसके रूट्स जो है वो उसको सपोर्ट करते हैं। टाइनी गार्डन्स एंड बिजी रोड साइड वोंट डू। उसको मतलब बहुत ही छोटे छोटे जो गार्डन्स में या फिर बिजी रोड्स में, रोड के बाजू में ये बनियान ट्री नहीं होते हैं। नॉट शुड इट बी प्लांटेड टू क्लोज टू योर हाउस। और ना ही उसको हम अपने घर के एकदम पास में भी उसको कोई प्लांटेड नहीं कर सकते, उसको लगा नहीं सकते। यू माइट फाउंड इट ग्रोइंग थ्रू योर बेडरूम वॉल। It is a great fun to climb a banyan tree. It has many branches which are strong and comfortable. मतलब बनियान ट्री पर चढ़ने के लिए बहुत ही मजा आता है। मतलब जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो खेलते हैं, कूदते हैं, पेड़ों पे चढ़ते हैं, तो बनियान ट्री जो है वो बहुत ही मतलब इस पे चढ़ने के लिए बहुत ही बच्चों को मजा आता है, बहुत ही फनी रहता है। और उसके जो ब्रांचेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए उसके ऊपर बच्चे बैठते भी है, मजे भी करते हैं चढ़ के। इट इज ऑलवेज कूल एंड शेडी अंडर द बनियान ट्री। बनियान ट्री जो है वो हमेशा कूल होता है, ठंडा होता है, और शेडी उसके जो मतलब उसके नीचे जो परछाई या फिर जो छाव हमें मिलती है वो बहुत ही कोल्ड होती है। अपार्ट फ्रॉम बॉयज एंड गर्ल्स हु लव टू क्लाइंब अ बनियान ट्री, इट हैज मेनी मोर विजिटर्स। मतलब लड़के लड़कियां दोनों को भी बनियान ट्री पे चढ़ना बहुत ही पसंद है, और बनियान ट्री जो है वो वहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स भी आते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, स्क्वैरल्स है, इंसेक्ट्स है, फ्लाइंग फॉक्सेस है। ये सारे एनिमल्स जो है वो बनियान ट्री पे ही रहते हैं, है ना। मतलब उस वहाँ पे अपने नेस्ट बनाते हैं, है ना। वहाँ पे बहुत से ऐसे बर्ड्स वगैरह वहाँ पे हमेशा खेलते कूदते रहते हैं। और वो बता रहे कि all life in the tree which is full of dark private corners suitable for a variety of tenants. The banyan tree is rather like a hotel in which a number of families live next door to each other without interfering in each one other's business. मतलब ये जो बनियान ट्री है ये एक होटल की तरह है, मतलब जहाँ पे कई विजिटर्स लोग आते हैं, वहाँ पे रहते हैं ना, बाहर से इधर से उधर से आके, और वो एक दूसरे के मतलब किसी भी चीजों में वो इंटरफेयर ना करते, अपने अपने धुन में अपने अपने लाइफ में वो मजे करते हैं, वहाँ पे खेलते हैं कूदते रहते हैं। ऐसे सारे वहाँ पे अलग अलग तरीके के बर्ड्स एक जगह पे जमा होके वो अपने अपने लाइफ जीते हैं। The young pink tender leaves are visited by the delicate map butterflies who leave their eggs in their care. और वहाँ पे कुछ ऐसे मतलब यंग पिंक टेंडर्स के जो पत्ते होते हैं वो वहाँ पे बटरफ्लाईज भी आ रहते हैं, और उस पर अपने उन पत्तों पे वो अपने एग्स देते हैं, है ना। जो बनियान ट्री के जो पत्ते होते हैं उस पे वो अपने एग्स देते हैं, और वो लीव्स जो है वो उन एग्स की केयर भी करते हैं। और हनी भी वहां से मिलता है, हनी जो भी है उन पत्तों पे रहता है ना। और स्क्वैरल्स जो स्कैरल्स वगैरह होते हैं वो भी उस पेड़ पे इधर से उधर कूदते रहते हैं। इन द मानसून द बनियान ट्रीज ब्रांचेस आर फुल ऑफ लिटिल रेड फिग्स। जब सीजन बदलता है मानसून में, वो जो बनियान ट्री के ब्रांचेस पे बहुत सारे छोटे छोटे और रेड रेड कलर के फिग्स है वो उसमें ग्रो होते हैं। फिग्स मीन्स अंजीर, है ना, छोटे छोटे रेड कलर के होते हैं। वो हम उसको खा नहीं सकते हैं, लेकिन बर्ड्स जो है उसको बहुत पसंद करते हैं। बर्ड्स जो है वो पूरे उसको खा जाते हैं। Herds of them gather, sit cold and eat on the banyan tree. Cheerful bulbuls, squirrels, mynas, noisy crows all feast on this pretty bright red fruit. ये जो बनियान ट्री पे जो रेड फ्रूट आते हैं अंजीर, जिसको फिग्स कहते हैं, वो जो फिग्स है, वो जो फ्रूट्स है, वो सारे जो बर्ड्स है, जैसे बुलबुल है, क्वेरल्स है, मैना है, क्रोज है, वो सारे जो लोग हैं वो उसको खा जाते हैं।
हाउ डिड द बनियान गेट्स इट्स इंग्लिश नेम, ये बनियान जो है वो इंग्लिश नेम उसको कैसे गिरा, किस तरह से उसको बनियान ट्री कहा जाने लगा। इन हिंदी इट इज नोन एज बर्गर, इन मलयालम एज आलमग्राम एंड इन तमिल इट इज नोन एज द अलाइमराम। मतलब ये अलग अलग लैंग्वेज में इसको अलग अलग वो नाम दिया गया है। जैसे हिंदी में हम उसको बरगद का पेड़ कहते हैं, उसी तरह मलयालम में उसको आलमाराम के नाम से जाना जाता है, और तमिल में उसको अलमाई राम कहते हैं। ठीक है। The story goes that when the English came to India, they noticed that the merchants or banyas like to carry out their business under the spreading shade of the banyan tree। मतलब जब अंग्रेज लोग अपने इंडिया में आए थे तब उन्होंने ये देखा कि इंडिया के जो लोग थे, जो भी मर्चेंट, जो भी व्यापार करते थे, जो भी बिजनेस करते थे, ऐसे वो लोग उनको बनिया कहा जाता था, है ना, जो अपनी चीजें वगैरह बेचते थे, बिजनेस वगैरह करते थे, उनको बनिया कहा जाता था। तो वो बनियान ट्री के शेड में अपना मतलब बनियान ट्री जो होता था उसके नीचे बैठ के वो अपना बिजनेस करते थे, वो बेचते थे जो भी चीजें, इसलिए उनको वो जो लोग थे उनको बनिया बनिया कहा जाता था। और वो बनियान ट्री के नीचे वो बैठ के करते थे, है ना, बरगद के पेड़ के नीचे, इसलिए उस पेड़ का नाम, उनकी वजह से उस पेड़ का नाम जो है वो बनियान ट्री गिरा। ठीक है। तो इसके बाद उसको बनियान ट्री कहा जाने लगा बनिया की वजह से। ओके, द बनियान ट्री बिलोंग्स टू द फिग फैमिली एंड इन इंडिया ऑल फिग ट्रीज इंक्लूडिंग द पीपल आर हेल्ड टू बी सैक्रेड। और बनियान ट्रीज जो है वो फिग्स की फैमिली, मतलब अंजीर उसमें पूरी तरह से फैले होते हैं ना, भर भर के उस पेड़ों पे अंजीर ग्रो होते हैं इंडिया में। और फिग्स जो है वो पीपल के पेड़ पे भी आते हैं, इसलिए बनियान ट्री और पीपल ट्री दोनों की भी क्या की जाती है, वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है। बनियान ट्री को अक्षवत के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम पूजा करते हैं। और इलाहाबाद में 3 नदियों का जो संगम होता है वहां पे ये पेड़ जो है वो बहुत ज्यादा हमें ग्रो होते हुए दिखते हैं। जो एक चाइनीज ट्रैवलर आए थे जिनका नाम था ह्यूएन संग, वो जब इंडिया में आए कम से कम 1300 साल पहले, तो उन्होंने इस ट्री के बारे में बहुत कुछ ऐसा डिस्क्राइब किया है, बहुत कुछ उसके बारे में बताया है। इवन नाउ दिस ट्री अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स एंड हैज मेनी लीजेंड्स एंड स्टोरीज रिटन अबाउट इट। और आज जो है वो इस पेड़ की, मतलब मिलियंस ऐसे लोग जो है, मिलियन ऐसे जो ट्रैवलर्स है वो आज इस पेड़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इस पेड़ की बहुत सी ऐसी हिस्ट्री, ऐसे बहुत से स्टोरीज जो है वो आज रिटर्न में लिखी गई है। The banyan tree is one of the most useful trees. It gives shade and shelter to people, birds and beasts. ये जो बनियान ट्री है वो बहुत ही यूजफुल ट्री है। ये लोगों को और पंछियों को, एनिमल्स को वो क्या कर देती है, शेड देती है, शेल्टर देती है, छाव देती है ना, जब हम सब उसके नीचे बैठते हैं, सोते हैं, रहते हैं, है ना। और इसमें फ्रूट्स भी लगते हैं जो बर्ड्स को बहुत ही पसंद आते हैं, फ्रूट्स देती है वो बनियान ट्री बर्ड्स को। इट्स वुड इज टफ एंड इलास्टिक एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेंट पोल्स, कैरिंग पोल्स एंड योक्स फॉर बुलक कार्ट्स, while its leaf and twigs have always been a favorite snack of elephants। और इसे बनियान ट्री के जो वुड्स है, उसकी जो लकड़ियां है वो बहुत ही टफ, मतलब बहुत ही हार्ड, बहुत ही कड़क होती है और इलास्टिक्स होती है। तो उसका यूज किया जाता है किसके लिए, टेंट पोल्स बनाने के लिए, है ना, कैरिंग पोल्स के लिए, और बुलक कार्ट के लिए, बैलगाड़ी के लिए भी उसका यूज किया जाता है। और उसके जो पत्ते हैं उसका भी यूज किया जाता है। स्नेक्स और एलिफेंट्स जो है वो उसके पत्ते खाते हैं। No other tree provides so much cool, refreshing shade on a hot summer day, and for this reason, if for no other, this noble tree deserves our love and care। और इसके मतलब ये जो
पेड़ है इसके जैसे कूलनेस कोई भी और ट्री प्रोवाइड उतने नहीं करती है, और वो रिफ्रेशिंग शेड देती है गर्मी के दिनों में। बहुत ही मतलब गर्मी के दिनों में जैसे उस पेड़ के नीचे बैठे तो बहुत ही हवा अच्छी ठंडी मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे। और इसी रीजन की वजह से वो बहुत ही ज्यादा लोग जो है उसको बहुत ही ज्यादा प्यार और उसकी केयर करते हैं। These lines by George Morris could well be applied to the friendly banana tree। एक जो पोएट है जिनका नाम है जॉर्ज मॉरिस, उन्होंने ये बनियान ट्री के ऊपर कुछ 4 लाइनें कही है। वो है Woodman spare that tree, touch not a single bough. In youth it sheltered me and I will protect it now। मतलब बनियान ट्री कह रहा है कि जो वुडमैन जो है वो उस ट्री को बनियान ट्री को स्पेयर करते हैं और टच नॉट अ सिंगल बो मतलब एक ही मतलब उसके ब्रांच को टच नहीं करते बल्कि उसके पूरे शेल्टर में लोग रहते हैं और मैं उनको क्या करता हूँ आज भी प्रोटेक्ट करता हूँ। ऐसे ये बनियान ट्री के लिए उन्होंने 4 लाइंस बोले हैं। तो स्टूडेंट्स आज का ये जो लेसन है यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको आज के इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।